हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप। तो आज हम बात करेंगे एक नई एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में, टिrzepatide, जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे एक नए डायमेंशन के बारे में, एज ए एंटी ओबेसिटी ड्रग, मोटापे के अगेंस्ट दवाई के बारे में इसकी बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एक SURMOUNT-1 ट्रायल हुआ है, न्यू इंग्लैंड जर्नल पर पब्लिश हुआ, और साथ ही साथ में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में इसके बारे में बात हुई है। और SURMOUNT-1 ट्रायल में करीब 2500 पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया है। 2019 से 2022 तक ये स्टडी चली है। ये 2500 पेशेंट्स जो हैं, इसमें डायबिटीज़ का कोई भी पेशेंट नहीं था। ये सारे के सारे मोटापे के पेशेंट्स थे, और करीब इनका जो BMI था करीब 30 से ऊपर था। और मोटापे के साथ साथ में कोई मोटापे से रिलेटेड एक कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें ज़रूर था, जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। इसमें से कोई भी एक कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट्स में जरूर था। और इन पेशेंट्स ने पहले एक साल में वेट लॉस करने का एक उनका जो प्रयास था वो फेल हो गया था। उन्हीं पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को, मोटापे के पेशेंट को इंक्लूड कर लिया गया था। ऐसे पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया था जो डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से वेट को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब इसके ट्रायल्स के रिजल्ट्स क्या देखे गए? इसमें 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 15 मिलीग्राम की डोजेस दी गई, और कुछ पेशेंट्स को प्लेसिबो दिया गया, यानी कि कोई भी दवाई नहीं दी गई। तो इसमें देखा गया कि 5% का वेट लॉस का जो टारगेट था 72 वीक्स पर, उसमें करीब 90% से ऊपर के पेशेंट्स में जो 15 मिलीग्राम की जो डोज दे रहे थे उन्होंने अचीव कर लिया। जो 5 मिलीग्राम की डोज ले रहे थे उन पेशेंट्स में भी ये टारगेट अचीव हुआ, बहुत कम परसेंटेज में। जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स थे कुछ, उनमें ये स्टडी आगे 2 साल तक और कंटिन्यू की गई, और ये देखा गया कि 15 जो मिलीग्राम जो जिनको दी गई वीकली डोज, उसमें करीब 25% से तक का वेट लॉस हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में वेट लॉस हो। कुछ पेशेंट में 25% वेट लॉस हुआ, कुछ पेशेंट में बहुत ही कम वेट लॉस हुआ। किस पेशेंट में वेट लॉस होगा और किस पेशेंट में वेट लॉस नहीं होगा, ये हमें मेडिसिन देने के बाद ही पता चलता है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स से मेडिसिन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसकी कॉस्ट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, $12,000 पर एनम की है। और ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन चलती हैं उसी तरीके से इसको सारी लाइफ देना पड़ता है। जैसे ही आप मेडिसिन बंद करेंगे, वेट लॉस होना फिर बंद हो जाएगा और दोबारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इस मेडिसिन को हेड टू हेड इसके ट्रायल सीमाग्लोटाइड, जो कि पहले एक ड्रग थी, एंटी ओबेसिटी ड्रग और एंटी डायबिटिक ड्रग भी है, उसके साथ कंपेयर नहीं किया गया है। पर इसके जो रिजल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग हैं कि सीमाग्लोटाइड के साथ उसको कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। बैरिएट्रिक सर्जरी, जिसमें कि स्टमक का साइज़ हम छोटा कर देते हैं जिससे कि खाना डाइजेस्ट ना हो ज़्यादा और वेट लॉस हो जाए। इससे कितना वेट लॉस होता है और आपका जो टिrzepatide की 15 मिलीग्राम की डोज से कितना वेट लॉस होता है, उसको हेड टू हेड कंपेयर नहीं किया गया है। पर अगर देखा जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स टिrzepatide के कम हैं, पर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जबकि बैरिएट्रिक सर्जरी की एक बार सिंगल कॉस्ट है, एक बार सर्जरी की, उसके बाद कोई सिर्फ आपको मेंटेनेंस के लिए मल्टीविटामिन्स वगैरह देने पड़ते हैं और कोई कॉस्ट नहीं है। दोनों के बाद से जब वेट लॉस होता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होने लग जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिंड्रोम के केसेस में इम्प्रूवमेंट होता है। और प्री डायबिटिक पेशेंट्स जितने भी होते हैं वो नॉर्मल रेंज में उनकी शुगर आ जाती है। तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मेडिसिन है, पर जैसे कि मैंने पहले बताया इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में कॉस्ट जब कम हो जाएगी तो इसे एंटी ओबेसिटी ड्रग यूज़ किया जा सकता है।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।